वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम शमशेर बहादुर सिंह, जो कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और प्रगतिशील चेतना के कवि भी माने जाते हैं, और जिन्हें कवियों की कवि नामक उपाधि प्रदान की गई, तो शमशेर बहादुर सिंह की एक नई कविता काल तुझसे होड़ है मेरी, आज इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ये जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, इसमें वे कह रहे हैं कि जो काल है वो सबको मिटा देता है। काल यानी समय जो है, तो जो काल है वो सभी को मिटा देता है, सब कुछ मिटा देता है। एक वक्त के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, अर्थात कुछ भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन जो कवि है वो अपने कविताओं के द्वारा समाज में आदर्श बन करके स्थापित हो जाना चाहता है। वह आदर्श बन करके इस समाज में बस जाना चाहता है, जिससे काल जो है उसे मिटा ना पाए। जब वो आदर्श बन के स्थापित हो जाएगा तो काल जो है, जो समय है, वो उसे मिटा नहीं सकेगा। तो जो कवि है उनकी यही अभिलाषा जो है इस कविता में व्यक्त हुई है। तो कवि कह रहे हैं इसमें, काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू, तुझमें अपराजित मैं वास करूं, इसलिए तेरे हृदय में समा रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, यानी कि काल समय तुझसे मेरी होड़ है। होड़ है यानी कि स्पर्धा है, तुझसे मेरी एक स्पर्धा है, तुझसे मेरी एक प्रतियोगिता है। तो कह रहे हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, हे काल हे समय, तुझसे मेरी होड़ है, तुझसे मेरी स्पर्धा लगी हुई है। अपराजित तू, तू अपराजित होगा, मतलब मैं जीतूंगा और तू हारेगा। तुझमें अपराजित मैं वास करूं, तुझमें अपराजित मैं वास करूं, यानी कि तुझमें मैं वास करूंगा बिना हारे, बिना अपराजित हुए। मतलब मैं तुझे जीत करके, हे काल मैं तुझे जीत करके तुझमें वास करूंगा। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा एक दिन, लेकिन मैं अपनी कविताओं के माध्यम से सदा सदा के लिए जो है वो अमर हो जाऊंगा, सदा सदा के लिए मैं वास करूंगा। एक समय तक जो है मेरी आयु नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी कविताओं की आयु कभी नष्ट नहीं होगी। और चाहे कितना भी समय बीत जाएगा, चाहे कितना ही समय बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो मेरी कविताएं हैं वे सदैव अमर रहेंगी और मेरी कविताओं के रूप में मैं सदैव वास करूंगा। मेरी कविताओं में जो छिपा हुआ आदर्श है उसमें मैं सदैव बसा रहूँगा। तो इस वजह से मैं अपराजित वास करूँगा काल तुझ में। अर्थात मेरा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी जो चेतना है, मेरा जो आदर्श है, मेरे जो विचार हैं, तो वे जो हैं सदैव समय के चलते रहने के साथ भी वे सभी मेरे आदर्श, मेरे विचार जो हैं वो सदैव जीवित रहेंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि तुझमें अपराजित मैं वास करूं, मैं बिना हारे तुझमें वास करूं। हे समय हे काल मैं तुझमें बिना हारे हुए सदैव वास करूंगा। अर्थात समय जो है वो हमेशा चलता रहेगा, तो मेरी कविताएं भी सदैव चलती रहेंगी और समय के साथ साथ मेरा आदर्श भी आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं काल में ही तो वास करूंगा, मैं काल से अलग नहीं हो जाऊंगा। अर्थात मैं सदैव अपने आदर्श के रूप में बढ़ते समय के साथ उसी समय में ही मेरी आदर्श जो होंगे वो भी व्याप्त रहेंगी, वो भी बढ़ते रहेंगे। तो मैं ही वास करूँगा काल में, अपराजित होकर वास करूँगा, यानी बिना हारे वास करूँगा। और तुझसे मेरी होड़ है काल, और अपराजित तू ही होगा, यानी कि तू ही मुझसे हारेगा। इसलिए तेरे हृदय में समा रहा हूँ, इसलिए तेरे हृदय में मैं समा रहा हूँ, यानी इसलिए
मैं जो इसलिए मैं अपने समय के अनुसार जो है अपने समय का पूर्ण उपयोग करते हुए चल रहा हूँ। मैं तेरे हृदय में समा रहा हूँ, यानी कि मैं जो भी आज अपना कार्य कर रहा हूँ, जो भी मैं अपने कविताओं को लिख रहा हूँ, तो वे सभी जो है मेरा जो समय है वो मेरा समय जो है व्यर्थ नहीं जा रहा है और मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। और जो मैं आज अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ उसके माध्यम से मैं जब तक समय चलता रहेगा तब तक कि मैं भी रहूँगा, अर्थात अपनी कविताओं के माध्यम से तब तक मैं भी रहूँगा। इसलिए तेरे हृदय में मैं समा रहा हूँ। इसलिए जब भी मतलब समय आगे बढ़ेगा तो मेरे विचार, मेरी कविताएं, मेरे आदर्श भी सदैव उसमें विद्यमान रहेंगे। सीधा तीर सा जो रुका हुआ लगता हो कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे, एक निष्ठ स्थिर कालोपरि, भाव भावोपरि, सुख आनंदोपरि, सत्य सत्यासत्योपरि। कह रहे हैं कि मैं सीधा तीर सा, मैं ऐसे चलूँगा एकदम सीधा तीर सा, जैसे जो रुका हुआ लगता हो मैं ऐसे चलूँगा जैसे कोई एकदम तीर सीधे निशाने से चलता है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हम भी समय के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। जो रुका हुआ लगता हो कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे, और मैं ऐसे सीधे तीर की तरह चलूँगा जो बिल्कुल अडिग हो अपने लक्ष्य पर। जो रुका हुआ तो लगता हो कि वो चल नहीं रहा है तीर, लेकिन वो जो है वो एकदम सीधा अपने ठीक निशाने पर पहुंच जाए। कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे, जैसे ध्रुव नक्षत्र अपने स्थान पर एकदम अडिग रहता है, अपने स्थान पर जो है वो सदैव टिका हुआ रहता है, वैसे ही मैं भी मेरे विचारों के रूप में सदैव टिका हुआ रहूँगा। एकनिष्ठ रहूँगा, स्थिर रहूँगा और कालोपरि यानी काल से भी ऊपर रहूँगा, यानी समय से भी परे रहूँगा, समय से भी ऊपर रहूँगा। भाव भावोपरि, भाव और भावोपरि यानी भाव से ऊपर रहूँगा, भाव में भी रहूँगा, भावों से ऊपर रहूँगा। सुख आनंदोपरि, सुख में भी रहूँगा और आनंद से भी परे रहूँगा। सत्य सत्योपरि, सत्य में भी रहूँगा और सत्य से परे भी रहूँगा, और सत्य असत्य से भी परे रहूँगा। फिर आगे कह रहे हैं, मैं तेरे भी ओ काल ऊपर, हे काल हे समय मैं तेरे भी ऊपर रहूँगा, मतलब मैं तुझसे भी ऊपर रहूँगा। सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है ओ काल, सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है। हे काल, यही तो सौंदर्य है, यही तो सुंदरता है कि मैं तुझसे भी ऊपर रहूँगा और जो तू नहीं है, जो कि हे काल जो कि तू नहीं है, तो मैं तेरे साथ भी रहूँगा और तुझसे ऊपर भी रहूँगा। साथ इसलिए रहूँगा क्योंकि मेरे आदर्श सदैव जीवित रहेंगे, और तुमसे ऊपर इसलिए रहूँगा क्योंकि शरीर के ना रहते हुए भी मैं सदा के लिए अमर हो जाऊँगा, मिटूँगा नहीं मैं। इस वजह से मैं सदा काल के ऊपर भी रहूँगा। तो इस वजह से सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है, यही तो सौंदर्य है, यही तो सुंदरता है, यही तो जो है सौंदर्य अनुभूति है। तो इस वजह से जो तू नहीं है ओ काल वह मेरे पास है, जो मैं हूँ, मैं कि जिसमें सब कुछ है। आगे कह रहे हैं जो मैं हूँ, मैं जो कुछ भी जो मैं हूँ आज, मैं कि जिसमें सब कुछ है। मैं कौन हूँ? जिसमें सब कुछ है, जो मैं आज हूँ और मुझ में सब कुछ है, मेरे पास आज अपना वर्तमान है। तो इस वजह से जो कुछ भी मैं हूँ और मुझ में जो कुछ भी है, मतलब मैं कि जिसमें सब कुछ है, मतलब मैं समग्र में स्थापित हूँ। तो इस वजह से मैं जो हूँ वो ही सब कुछ है। क्रांतियाँ, कम्युनिस्ट समाज के नाना कला, विज्ञान और दर्शन के जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में अब अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जो सब कुछ है, मुझ में जो सब कुछ है उसमें क्या क्या है।
क्रांतियाँ, कम्युनिस्ट, समाज के नाना कला, विज्ञान और दर्शन के जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में। क्रांतियाँ हैं बहुत सी, जो क्रांतियाँ हैं, जो भी समाज में घटित होने वाली क्रांतियाँ हैं, उसमें मैं सदैव रहूँगा। और कम्यून में मैं सदैव रहूँगा। कम्यून मतलब जो भी संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें सभी का अधिकार होता है, समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी का जिसमें समान अधिकार हो, वो कम्यून जो है उसमें मैं सदैव रहूँगा। कम्युनिस्ट, समाज के नाना कला, विज्ञान और दर्शन के जीवंत वैभव। और जो कम्युनिस्ट समाज जो है, जो मतलब हमारा समाज है, उसके जितने भी प्रकार के कला, विज्ञान और दर्शन के जो क्षेत्र हैं, उनके जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में, उन सभी क्षेत्रों में जो भी वैभव है उसमें भी मैं सदैव विराजमान रहूँगा। अर्थात मेरा जो योगदान है वो सदैव इन सभी क्षेत्रों में रहेगा। कला में, विज्ञान में, दर्शन में, ये सभी जो क्षेत्र होंगे उनमें मेरा सदैव योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा। उन सभी का समन्वय कर दो, वही मैं हूँ। उन सभी को एक समान ला के रख दो, उन सभी का समन्वय कर दो, ऐसा मैं व्यक्ति हूँ। ये मैं हूँ। मैं जो वह हरेक हूँ जो तुझसे ओ काल परे है। जब मेरे आदर्श मेरी कविताओं के माध्यम से हर क्षेत्र में स्थापित हो जाएंगे, तो मैं जो वह हरेक हूँ, मैं जब हरेक में आ जाऊँगा, अर्थात जब लोग मेरी कविताओं को ग्रहण करेंगे तो उनके माध्यम से मैं ही होऊंगा। मतलब जब वे मेरी कविताओं को, विचारों को, आदर्शों को ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, तो मैं हर एक व्यक्ति में आ जाऊंगा। मैं एक हर एक व्यक्ति में रहूँगा जो तुझसे ओ काल परे है। और हे काल, जो कि तुझसे परे की बात है, यानी जो तुझसे ऊपर की बात है। तो कवि का कहना है कि जो भी मेरे कृतित्व हैं समाज में, वो जो मेरे कृतित्व हैं वो सदैव विराजमान रहेंगे, सदैव रहेंगे। और उन कृतित्व में जो आदर्श हैं मेरे, वे सदैव स्थापित रहेंगे। और उन आदर्शों के रूप में मैं सदैव समाज में बसा रहूँगा। तो इस वजह से मैं काल से परे हूँ और हे काल, तुझसे मेरी होड़ है। तो ये थी शमशेर बहादुर सिंह की कविता। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।